टॉपिक होची स्कैंटी फ्लो उपरे। स्कैंटी फ्लो माने कौन ताको हम मेडिकल भाषा रे कहा जाय हाइपोमेनोरिया बोली करी कहा जाय थाए। हाइपोमेनोरिया माने कौन आपण बहुत जन मो पाकु आज पेशेंट माने आसंती। आज जो प्रथम पेशेंट भी मो पाकु आसीथिले तांकर कंप्लेंट थिला जे सर मोर पीरियड तो टाइम टू टाइम होची किंतु बहुत कम जाउची। से कहले मोर सर हार्डली गोटे दी दिन देखुची केते न खाली स्पॉटिंग थला हला भरिया लागुची हार्डली गोटे ना दीटा पैड यूज होची। तो से कहले कि नाइ सर मोर बहुत कम पीरियड होची सेति पई मते बहुत टेंशन लागुची स्ट्रेस लागुची आ कोन असुविधा होची। ता संगरे तांगर मैरिज भी 3 वर्ष ही थिलानी तांकर कन्सीव हेबारे असुविधा होतला छुआ पिला हेई पान नथिला। तो सेति पई भाबिले एई प्रॉब्लम ता बहुत जनकर अछि आ ता ऊपर समस्तंकर टिके सचेतनता दरकार। तो से भाविली आज आप समस्त साथ कथा हवा स्कैंटी फ्लो उपरे माने पीरियड टा कम हवा उपरे जो मनकर देखिबे जदी पीरियड जोटा स्टार्ट हला गोटे किंबा 2 दिन हेकरी बंद हो जाउची केते जन खाली ओनली टिके स्पॉटिंग होची। तो से केसेस रे हमें ताको स्कैंटी फ्लो बोलिकरी बा हाइपोमेनोरिया बोलिकरी ताको हमें कहा जाय थाए। तो प्रथमे आप समस्त को जानिबा को पड़िबो जे हाइपोमेनोरिया रो कारण माने कोन कोन काहे कि एमती होची आपनकर। तो हाइपोमेनोरिया बा स्कैंटी फ्लो होबार प्रथम कारण आपण होची हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस माने जो मानकर मानकर पीसीओडी प्रॉब्लम अछि पॉलिसिस्टिक ओवारी अछि ओबेसिटी अछि जो मानकर थायराइड प्रॉब्लम अछि माने आपनकर बहुत जन अदर हार्मोन जेमती प्रोलैक्टिन बोली गोटे हार्मोन अछि प्रोलैक्टिन हार्मोन रो जदी प्रॉब्लम अछि तो से केसेस रे मो बहुत जगह देखुची आपनकर ये जो हाइपोमेनोरिया बा स्कैंटी फ्लो होची। तापरे बहुत जन को देखुचे जो मैंने एक्सेसिव एक्सरसाइज करछंती माने समने को चाहते तुम हठात करे ओजनटा कमे देबी माने जो मान को सडन वेट लॉस होची माने हठात करे आपण सडन वेट लॉस करले तो से केसेस रे भी दैट मे लीड टू हाइपोमेनोरिया बा स्कैंटी फ्लो हेबार चांसेस थाए। तापरे बहुत जन को देखुचे जे मानकर 12 मास डीएनसी करूछंती डीएनसी माने मानकर आपण छुआ कन्सीव हे गला ताको रखिया को चाहू नांती ताको जेकि वाश करूछंती बारंबार जदि आपन डीएनसी कर वाश कर लाइनिंग टाको से खराब कर दिए तो से स्कैंटी फ्लो हुए। आउ जगह बहुत जगह मुझे देखुचे जो मान टीबी रोग अच्छी ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो मान रोग थाए से स्कैंटी फ्लो होबार चांसेस थाए। तो से भी आपन इवालुएशन करवा दरकार। जो मान क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस अच्छी माने आपन एंडोमेट्रियम लाइनिंग रे बारंबार इन्फेक्शन होची तो सेटा क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस बोली कह जाए बहुत दिन है इन्फेक्शन अच्छी तो से मानकर भी आपन को देखुची स्कैंटी फ्लो हेबार चांसेस अच्छी। जो मैंने बेसी स्ट्रेस नौचंती एंजाइटी नौचंती तांकर भी मु देखुची बहुत जगह रे आपनकर कम ब्लीडिंग हेबार कम फ्लो हेबार चांसेस अच्छी। आ गोटे बहुत जगह मु देखुची जो मानकर थिन एंडोमेट्रियम गोटे रोग जो मानकर भी बहुत टाइम रे कन्सीव हेबार असुविधा होय कन्सीव हेले भी मिसकैरेज हो जाए इम्प्लांटेशन फेलियर हुए तो से मानकर भी चांसेस अच्छी कि आपनकर हाइपोमेनोरिया हेबार चांस अच्छी। आ गोटे रोग मु देखिछि ताको कहा जाय प्रीमेच्योर ओवारियन फेल्योर। प्रीमेच्योर ओवारियन फेल्योर माने कोन आपनका जेमति एज मानकर 25 वर्ष मानकर हेछि ओनली 25 इयर हेछि किंतु आपनकर जदि एमएच ता बहुत लो ही गलानी माने एमएच माने आपण एक बहुत कमी गलानी मानकर एमएच 0.2 ओनली अछि माने एक बहुत सरी गलानी। तो जदि ओवारी जेमति काम करिया कथा ओवारी काम करू नाही देन दैट इज कॉल्ड प्रीमेच्योर ओवारियन फेल्योर। ओवारी फेल्योर ही गला जेंदा हार्ट फेल्योर होनी सेमती ओभारीटा फेल्योर हो गला। ओभारी जो ओभारी कौन ओभारी जो एक तैयारी हुए तो जब एक तैयारी एका होनी तो से केसेस रे भी मु देखिछि बहुत जनकर आपनकर स्कैंटी फ्लो हेबार चांसेस थाए। तो एटा आपण समस्त प्रायतः कारण माने जानिले को कारण रे आपनकर एटा ही पारे भी तो किछि भी कारण ही थाई पारे तो सेतरे आपण जानियो पड़िबो को कारण पई होउची। तो एथरो मु जहां भी कहली किछि आपनकर जदि से भलिया किछि कारण अछि तो इमिडिएटली मते आसी के देखा करियार अछि। देखा कले आम कौन करिया आपन इवालुएशन करवा इवालुएशन कौन हार्मोन इवालुएशन करेंगे मु आपनकर अल्ट्रासाउंड करी केते जनकर गोटे हिस्टोस्कोपी बोली कह जाए हिस्टोस्कोपी करके देखी आपन कौन असुविधा अच्छी तो से कारण टा जना पड़ो आउ आम शीघ्र तार ट्रिटमेंट करें। आ जो मैंने मनकर एक्सरसाइज कर एक्सरसाइज इज गुड समस्त किंतु हेवी एक्सरसाइज करेंगे एका संगे बहुत खाईदे असुविधा हुए कि नहीं झाड़ा बांति हम तो आप कहतु किंतु बैलेंस हिसाब से करूँ सब। तो आप जहाँ भी एक्सरसाइज कर मॉडरेट लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज करूँ किंतु हठात कर वेट लॉस करार भी आवश्यक ना। वेट लॉस जब आप दैट शुड बी ग्रेजुअल धीरे धीरे वजन कमातु तो से प्रोब्लेम बेसी किसी हेब ना।
ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ଅଛି ଥାଇରଏଡ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାର ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। PCOSର ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି PCODର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ସ୍କାଣ୍ଟି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି କି ବହୁତ କମ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଏଙ୍ଗସିୟସ୍ ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କହନ୍ତି ନାହିଁ ସାର୍ ମୋର ପୁରା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଟୋଟାଲି ହେଉନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିରେ ବେଶୀ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ବେଶୀ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଣ୍ଟି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିକି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି ସ୍କାଣ୍ଟି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି କମ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଛୁଆ ପିଲା ରହିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ତ ସେ କେସେସ୍ରେ ଆମେ କାରଣଟା ଦେଖିକରି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାହିଁକି ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାର ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିନ୍ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ବୋଲିକି ଆସୁଛି, ମାନେ ଲାଇନିଂଟା ପୁରା ପତଳା ଅଛି। ଯଦି ପତଳା ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଅଛି ଛୁଆଟା ଲାଖି ପାରିବନି, ଆଟାଚ୍ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଥିନ୍ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ର ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ ଏଠି। ଯେମିତି ଆପଣ PRP କରାଯାଏ, ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଥେରାପି, ଏକ୍ସୋଜୋମ୍ ଥେରାପି କରାଯାଏ। ଏକ୍ସୋଜୋମ୍ ଥେରାପି ଯେଉଁଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି କରାହେଉଛି, ମାନେ ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଏକ୍ସୋଜୋମ୍ ଥେରାପି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କରୁ। ମାନେ ବରଗଡ଼ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ମାନେ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁଠି ରାୟପୁର ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ସୋ ଅଲ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହିୟର୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦରକାର। ଆପଣ ଗାଇଡେନ୍ସ କେତେବେଳେ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟାକୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ନାଇଁ କହିବେ ଆମର ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଓପନ୍ ଅପ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣ ଖୋଲିକି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଆପଣ କନସିଭ୍ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି କମ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହାଇପୋମେନୋରିଆ ଅଛି। ତ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲିଟି ଇସ୍ୟୁ ବି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, କନସିଭ୍ କରିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା, ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।